झूठ बोलने वाले मिलते चले गए। प्राप्त होते चले गए। और शिव पुराण कह रही है, ब्रह्मा जी ने एक बार शंकर जी की परीक्षा ली, शीश और चरण देखने की बात आई, ब्रह्मा जी का सिर कटा। ये प्रसंग तो हुआ, पर साथ में ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण करा, उस निर्माण में जो अपने ही शरीर से कन्या को जन्म दिया, उस कन्या की ओर जब दृष्टि करी, तब ब्रह्मदेव को भगवान शंकर ने फिर श्राप भी दे दिया कि मृत्यु लोक में तुम्हारे कहीं मंदिर नहीं होंगे। आंख में आंसू, ब्रह्मदेव मन में विचार करते हुए सुमेरु पर्वत पर चले गए। और सुमेरु पर्वत पर जाकर ब्रह्मा जी, मन में ग्लानि तो हुई है कि सबके मंदिर इस भूमंडल पर, पृथ्वी पर बनेंगे और मेरा मंदिर नहीं बनेगा तो दुख तो होगा। कई कई बार आप लोगों के मन में भी एक भाव प्रकट हो जाता है, भगवान सबके मकान बन रहे हैं, सबके फ्लैट बन रहे हैं, सबकी बिल्डिंग बन रही है, मेरी क्यों ना बने। किस लिए नहीं बन रही? दो चीजों में परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। किन दो चीजों को? एक मकान, दूसरा संतान। जम के बोलो, क्या दो चीजें हैं? मकान और संतान। इन दो चीजों के लिए भगवान पर छोड़ दीजिए। जिद कर कर, पीछा पकड़कर, या बहुत टेंशन लेकर कोई मकान की खरीदी मत करना। और संतान प्राप्ति के लिए भी कहा गया, जब परिवार की अनुकूलता नजर आवे, जब लगे कि हां अब हम दोनों पति पत्नी में अब कोई झगड़ा नहीं रहा है, अदालत तक बात अब नहीं जाएगी, अब अदालत तक बात नहीं जाएगी, अब हम दोनों में कोई झगड़ा नहीं रहा है, जरा जरा सी बात मेरे मायके तक नहीं जाएगी और तुम्हारे माता पिता तक नहीं जाएगी, तब संतान के लिए अग्रण्य हो। दुख कहां होता है? 4 साल का बेटा हो गया, 3 साल की बेटी हो गई, 2 साल का बेटा हो गया, 6 महीने का बच्चा हो गया और पति पत्नी में झगड़ा हो गया, अदालत बात पहुंच गई, दोनों का तलाक हो गया। अब तुम दोनों के बीच में वो औलाद पिसा रही कि नहीं पिसा रही? बोलो सही है कि गलत है? मकान और संतान दोनों धीरजता का विषय है। मकान और संतान दोनों धैर्यता का विषय है। और दोनों के लिए भगवान पर छोड़ देना चाहिए। हमारे को भूमि ऐसी दिलाना जिस मकान में हम रहें तो तेरा सत्संग होता रहे, तेरा भजन होता रहे और इस घर में सब सुखी रहे। मकान दिलाना तो ऐसा दिलाना कि इस मकान में, इस घर में तेरा भजन होता रहे। और भगवान संतान देना तो ऐसी देना जो मुझे कभी दान पुण्य धर्म सत्संग संकीर्तन से कभी ना रोके, बल्कि जब जब कहीं कथा हो तो मेरा बेटा मुझे छोड़ कर आए। संतान ऐसी देना, मुझे औलाद देना तो ऐसी देना, भगवान संतान देना तो ऐसी जो कभी सत्संग के लिए मना ना करे, जो कभी भजन के लिए मना ना करे, जो कभी कीर्तन के लिए मना ना करे, जो कभी दान के लिए मना ना करे। क्योंकि हम पहले भी कथा में कहे हैं, जब तक तुम्हारा शरीर चले और जब तक तुम्हारे घर में चले, तब तक जिंदगी का सारा दान पुण्य धर्म संकीर्तन सत्संग भजन जो करना है कर लो। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा शरीर चलना बंद हो जाएगा, तुम तीर्थ नहीं जा पाओगे, कथा में नहीं जा पाओगे। और जिस दिन तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, उस दिन तुम कुछ दान नहीं कर पाओगे, कुछ पुण्य नहीं कर पाओगे, कोई व्रत नहीं कर पाओगे, कोई कीर्तन नहीं कर पाओगे, कोई सत्संग नहीं कर पाओगे। जिस दिन तुम्हारा शरीर चले, जब तक सारे तीर्थ कथा स्मरण सत्संग भजन पूजन नाम स्मरण सब कर लो और तुम्हारा
तुम्हारे घर में चले तब तक सारा दान पुण्य धर्म तीर्थ करो। उसके बाद का कोई ठिकाना नहीं। उसके बाद की कोई क्रमशा नहीं है। महाराज हाथों से दान धर्म पुण्य हो तो शरीर का आनंद रहेगा। कहना भगवान से हमको देना तू मना नहीं, पर जिस दिन तेरी मर्जी हो उस दिन देना। जब तेरा मन हो जाए कि हाँ बहुत दिन अब मैं किराए के मकान में रह ली हूँ, बहुत दिनों से मैं किराए के मकान में पड़ी रही हूँ, अब इसको मुझे भवन देना है, भूमि देना है, तो ये आपकी कृपा से मिल जाए। एक पत्र में किसी ने लिखा है, डॉक्टर रंजीता सिंह सेक्टर नंबर 7 भिलाई से हैं, कामाख्या सेवा समिति से भी जुड़ी हुई हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ उठाकर जरा हर हर महादेव कर दो। हर हर। आपने लिखा है पत्र के अंतर्गत, गुरुदेव भगवान शिव की भक्ति से जब से जुड़ी हूं, मेरे पास में कोई एक सामान खरीदने का भी कुछ नहीं था, पर बाबा देवाधिदेव महादेव की जो कृपा हुई है, हमने अपना घर भी बना लिया, मेरी पीएचडी भी हो गई अच्छे से गुरुदेव, और बाबा की कृपा से गाड़ी भी आ गई। ये शिव की कृपा है। जब से शंकर की भक्ति में जुड़ी हूं तब से कोई चीज की कमी बाबा ने नहीं दी है। आपने पत्र में लिखा है। बैठिए। हर हर महादेव। शिव भक्ति होती है इसमें। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आप जैसा सत्संग चाहेंगे वैसा सत्संगी आपको मिल जाएगा, जैसा भजन चाहेंगे वैसा भजनावली आपको मिल जाएगा। ब्रह्मा जी के मन में खेद उत्पन्न हो गया, ब्रह्मा जी के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया कि मुझसे गलती हो गई। और सबसे बड़ी बात याद रखना जीवन में कि आप अगर कुछ गलती करे हो, अगर आपने अपनी जिंदगी में कोई गलती करी है और उसका अगर आपके हृदय में पश्चाताप हो रहा है, आपके जीवन में अगर आप पश्चाताप कर रहे हो कि मुझसे ये गलती हुई है, तो समझ लो कि भगवान भी माफ कर देता है कि पश्चाताप तो तूने करा, कम से कम अपने हृदय से कुछ तो पश्चाताप करा तूने। राधे, अपने जीवन में कुछ तो पश्चाताप करा है तूने। अगर कोई गलती हुई भी है तो उसका पश्चाताप कर लीजिए। ब्रह्मा जी के मन में भाव उत्पन्न हो गया कि मुझसे गलती हुई है। अब गलती तो हो गई है ब्रह्मा जी से, तो उसके लिए करा क्या जाए। तो ब्रह्मा जी सुमेरु पर्वत पर, जो कि 100 योजन विस्तृत में फैला हुआ था, ब्रह्मा जी वहीं पर डेरा डालकर तप करने बैठ गए।
अब तप करने के लिए ब्रह्मदेव बैठे, तो ब्रह्मा जी के तप करने से उनको जो याद आया तपस्या करते करते, उनके मन में जो भाव प्रकट हुआ कि मुझसे गलती हो गई, तो उनके नयन से एक अश्रु जो निकला वो प्रायश्चित का था। और ब्रह्मा जी के दूसरे नयन से जो अश्रु निकला वो शिव जी के प्रति क्रोध का था कि भगवान शंकर ने मुझे श्राप दे दिया।